और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर संघ के सर्वे के बाद एक्टिव मोड में अब बीजेपी नजर आ रही है। सीएम हाउस में बीजेपी की बड़ी बैठक है। सीएम शिवराज की अगुवाई में यह बैठक है। मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक है। मंत्रियों के साथ 3 चरणों में यह बैठक होगी। डेंजर जोन की सीटों की समीक्षा पहले चरण में होगी। इंदर सिंह परमार और मोहन यादव के साथ बैठक है। भारत कुशवाहा को भी बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह को भी बैठक में शामिल होना था। निजी कारणों से दोनों बैठक में शामिल नहीं हो पाए। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, संघ के सर्वे के बाद अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अलग अलग तरह की बैठकें होंगी, किस तरह की आखिर ये बैठकें हैं, कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण, बताइए। बात करें तो मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाहर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ हलचल चालू हो चुकी है, क्योंकि अगर बात करें तो शाम को 7:30 बजे से यहाँ बैठक का दौर लगातार जारी है और डेंजर जोन में जो अभी तक फीडबैक और सर्वे मिला है संघ की रिपोर्ट के बाद, उन्हीं तमाम मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है। इनमें अगर बात करें तो बैठक अभी लगातार जारी है। मंत्री इंदर सिंह परमार, मोहन यादव, भरत कुशवाहा बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में मौजूद है। हालांकि बैठक में नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह को भी शामिल होना था, मगर किन्हीं कारणों के चलते वो शामिल नहीं हुए हैं। मगर बैठक अभी तक लगातार जारी है। कुछ हलचल जरूर हुई थी, कुछ गालियां बाहर जरूर निकली थी, मगर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक से माना जा रहा है। और बात करें तो ये बैठक अभी तकरीबन 7:30 बजे से चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस तरह से अब कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि बैठक का जो है पहला चरण, दूसरा चरण चल रहा है। उसके बाद बैठक समाप्त होगी। जब बाहर मंत्री निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस पूरी बैठक का मजमून क्या है और किन जो है प्रभार वाले मंत्रियों पर जो है फटकार पड़ी है, क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस को लेकर भी यहाँ पर उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। ऋतु, वाकई तो अब चुनाव नजदीक है और कुछ भी, कोई भी मौका जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। हर एक बिंदुओं पर काम हो रहा है और कहीं ना कहीं माने कि उन बिंदुओं पर जिस तरीके से काम हो रहा है उसको लेकर ये बैठक है और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार होगी उसको लेकर ये बैठक है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए जितेंद्र। मूर्तिकारों के पंडाल में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीर सामने आई। रीजनल रिसर्च लैब के पास मूर्तिकारों के पंडाल में आग लगी। एक पंडाल जलकर खाक हो गया। दमकल और पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। बाग सेवनिया का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। मूर्तिकारों के पंडाल में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीजनल रिसर्च लैब के पास पंडाल है जहां पर ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, किन्हीं वजहों से आग लगना बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना फैल रहा है और आज प्रदेश में 209 एक्टिव मरीज मिले हैं, पॉजिटिव मरीज मिले हैं नए। स्वस्थ होने के बाद 73 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1395 है। दुर्ग जिले में सबसे अधिक 38 नए मरीज मिले हैं। कवर्धा की बात करें तो 5 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवोदय विद्यालय में 5 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी छात्र खेलने गए थे शहर से बाहर। विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। लोहारा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ को फिर मिला है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। जी हां, छत्तीसगढ़ को पीएम फसल बीमा के लिए सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी
राज्यों में शुमार है। बढ़िया तरीके से योजना को लागू करने के लिए सम्मान मिला। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। भारत सरकार के कृषि सचिव ने छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा। पल्ली बारसूर मार्ग पर आईडी बरामद किया गया है। सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईडी बरामद किया गया। कड़ेनार कड़ेमेटा के बीच आईडी मिला है। बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क पर प्लांट किया गया था आईडी। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों ने आईडी डिफ्यूज किया है। छोटे डूंगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। मामला जिला नारायणपुर थाना छोटे डोंगर क्षेत्र का है, जहां आज कड़ेमेटा एवं कड़ेनार कैंप से जिला बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान एवं रोड ओपनिंग कार्यवाही हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त एवं आरोपी के जो है पल्ली बारसूर मार्ग पर बड़े बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क एवं पुलिया के पास में जो है नक्सलियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आईडी का मैकेनिज्म मिला, जिसे मौके पर उपस्थित बीडीएस टीम के द्वारा जो है क्षेत्र में डीमाइनिंग की कार्यवाही की गई। बीजापुर से बड़ी खबर है। 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। भैरमगढ़ इलाके से इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। अपहरण, हत्या और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। जिला बल और सीआरपीएफ की ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। बेमेतरा से बड़ी खबर है। बीरनपुर हिंसा का ये मामला है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांव के एक घर में अज्ञात लोगों ने आग लगाई थी। गांव के युवक की हत्या के बाद हिंसा बढ़ी। आरोपी अजय रजक, प्रवीण कुमार, प्रदीप रजक, दिनेश रजक खैरागढ़ जिले के निवासी हैं, जबकि संदीप साहू कबीरधाम जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। मेटा में जो आगजनी का घटना हुआ, इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनको 436 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा से बड़ी खबर है। बीरनपुर, साजा और बेमेतरा शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। बीरनपुर गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। गांव में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगाई है। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। प्रशासन ने मुनादी भी कराई। जिला प्रशासन ने कहा कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी ओर बीरनपुर में पिता पुत्र की हत्या के मामले में आरोपियों की जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। पुलिस ने जानकारी देने के लिए इनाम की राशि बढ़ा दी है। इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। बीरनपुर में पिता पुत्र की हत्या का यह मामला है। आरोपियों की जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। पुलिस ने जानकारी देने के लिए इनाम की राशि बढ़ाई है। इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए की करने की बात कही है और जो पहचान रहेगी जानकार की वो भी गुप्त रखी जाएगी। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में घटना में भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी और आज उसकी अस्थियों का विसर्जन गरियाबंद के त्रिवेणी संगम राजिम्स में कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साहू समाज के लोगों सहित आमजन मौजूद रहे। महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि जो दोषी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आज बहुत ही दुखद समय है और इस त्रिवेणी संगम में बीरनपुर घटने की भाई भुवनेश्वर के अस्थि कलश आया हुआ है। आज पूरा राजिम के सभी समाज के प्रमुख जन उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। जो ये घटना किया है हम कड़ी निंदा करते हैं और जितने भी अपराधी हैं जो इस अपराध में शामिल हो उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले ऐसे मांग करते हैं।
जो घटना घटा है हिंदू परिवार के ऊपर हृदय विदारक है। निश्चित रूप से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सिर्फ बिरनपुर के साहू परिवार ने ही अपना बेटा नहीं खोया है। हमारा ऐसा मानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ ने अपना हिंदू लाल खोया है। कार्रवाई ये चाहते हैं कि जिसने भी जो निर्मम हत्या की है और बहुत बुरे तरीके से उस बच्चे को मारा गया, काटा गया, जिस तरीके से उसके जिस्म को खरोच पहुंचाया गया, तो हम चाहते हैं जो अपराधी है उनको फांसी की सज़ा मिले। और आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस प्रयागराज में उनका अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम था। हम सभी लोग उनके अस्थि के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण में उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बाकी जो मांग है, साहू संघ ने अपने मांग की हुई है कि जो 38 अपराधी नामजद है सभी गिरफ्तार हो, सभी के ऊपर में 302 कायम हो। छत्तीसगढ़ में बीरनपुर का मामला अब सियासी होता जा रहा है। बीरनपुर की घटना के बाद बीजेपी मतदाता सूची का सर्वे कराने जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी पहले हिंसा कराई, अब सर्वे कराएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए सर्वे करा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी द्वेष फैलाए लेकिन हम प्रेम बांटेंगे। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी पीएम आवास को लेकर चल रहे राज्य सरकार के सर्वे का समर्थन क्यों नहीं कर रही। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। बीरनपुर कांड पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने ऐसी घटनाओं और अशांति के लिए अवैध बसाहट को जिम्मेदार बताया। बीजेपी का कहना है कि सूबे में लगातार अवैध रूप से आकर लोग बसते जा रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अशांति है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो एक भी बाहरी की लोकेशन बताकर दिखाए। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बीरनपुर की नहीं है। आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जसपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बीरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। जहाँ तक बीरनपुर का सवाल है तो बीरनपुर में दिसंबर 2018 के बाद उस गांव में कोई भी बाहरी नहीं आया है। उस गांव में जो लोग भी निवासरत हैं पिछले 1.5-2 दशक से निवासरत हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बसाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बाहरी मुसलमान बसाए गए हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थान और जगह बताएं कि कहां पे बाहरी आके बसाए गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी साल आरक्षण बिल पर फिर घमासान। आरक्षण संशोधन बिल राजभवन में अटके होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन में रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे। आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा है। राज्यपाल लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आरक्षण विधेयक में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार पहले ये बताए कि वो क्वांटिफिएबल डाटा क्यों छुपा रही है। मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल साहब का अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और
नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है, लौटा दे या हस्ताक्षर करे। ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे तो हमारे जनजाति समाज को लागू हुआ। आज उसको छीनने का किसी ने कोशिश किया और छीना है, तो मुख्यमंत्री ने छीना है, जिसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा की बात आई कि प्रस्तुत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोग बनाया क्वांटिफाइड डाटा के लिए, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री क्वांटिफाइबल डाटा न राजभवन में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, न उसे सदन में प्रस्तुत कर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में आयोजित बौद्ध समाज के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे पर कहा कि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जबरदस्त रहा। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जो बस्तर में पहले लोग जाने से डरते थे, आज बस्तर में शांति लौट रहा है और उसके साथ साथ लोग अब मुख्य धारा से जुड़े हैं। वहाँ दहशत का कोई वातावरण नहीं। सब लोग कृषि कार्य में, लघु वनोपज संग्रहण में, वैल्यू एडिशन में, रोजगार के नए नए तरीके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सूबे की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण की आंधी चल रही है, भोले भाले आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है और ये सब कुछ प्रदेश सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। रमन सिंह ने कहा कि अलग अलग जिलों में धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही। तो वहीं रमन सिंह ने इस मौके पर प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे पर भी निशाना साधा। ये पूरा व्यवसाय बन गया है और धर्मांतरण की आंधी आई है। आज भी नारायणपुर के 60-70 लोग जेल के अंदर हैं। बलपूर्वक, छलपूर्वक भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण का साजिश भूपेल की सरकार में हो रहा है, उसकी ओर देखें, लव जिहाद की बात करना बंद करें। इनका भरोसा के सम्मेलन में प्रियंका जी को लाए हैं, स्वागत है, मगर 10 मिनट के लिए नारायणपुर तो ले जाना था, दिखाना था कि वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है और किस प्रकार सरकार के इशारे में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, वो दिखाते यथार्थ में। यहाँ दुकान और ठेला दिखाने से क्या फायदा हुआ। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।